हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज हम आ चुके हैं एक और वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में मानचित्र के प्रश्नों को कैसे हल करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मानचित्र संबंधित प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। बस 15 क्वेश्चन करना है। इन 15 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। 100% है जो आपका क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन है आप उनको कर ले जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमें क्या करना है, भारत के नक्शे में कुछ स्थानों को जानना है, क्योंकि हम जानते रहेंगे तभी उसके बारे में लिख पाएंगे। चलिए आइए हम देखते हैं कि भारत के कुछ विशेष जो राज्य हैं जो हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्नों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हैं और कहाँ स्थित हैं। चलिए सबसे पहले आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है वो है गुजरात। देखिए जो भारत के नक्शे में जो गुजरात राज्य है वो सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है आपको मानचित्र की दृष्टि से। तो ये जो गुजरात है आपका, ये सबसे स्क्रीन के लेफ्ट में जो ये मुख की तरह जैसे जो संरचना बनी है, जो मुख की तरह जैसे मुख के जैसा जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपका गुजरात है। ये हिस्सा क्या है, गुजरात है। हमने इसको क्या किया, पिंक कलर से कर दिया, ये क्या है, गुजरात है। इसके बाद जो आपका अगला राज्य है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है पंजाब। दूसरा राज्य क्या है, पंजाब है, जिसको हमने रेड कलर से कर दिया। देखिए ये वाला हिस्सा क्या आपका पंजाब है। ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है आपका पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब। ये राज्य कौन सा है, पंजाब है। ये आपका पंजाब है। इसके बाद जो अब आपका अगला राज्य है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है मुंबई, जिसे हमने क्या कर दिया, ग्रीन कलर से। ये वाला हिस्सा ग्रीन वाला सा, ये कौन सा है आपका, मुंबई। महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र स्थान कौन सा है, मुंबई। ये है आपका महाराष्ट्र। ये तीसरा राज्य है जो आपको जानना है, याद करना है। और चौथा राज्य जो है आपका, उसे हम कर दे रहे हैं ग्रीन कलर से। ये है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश, जो कि आपको याद रखना है। तो कहाँ है उत्तर प्रदेश है, ये ब्लू कलर में जो है आपका उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य है राजस्थान। ये जो येलो कलर में है, ये राज्य कौन सा आपका, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान, ये है आपका राजस्थान। इसके बाद आपका एक और राज्य है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से विशेष है, जिसका नाम है बिहार। यूपी के जस्ट बगल में ये ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाले हिस्से से बन रहा है, ये क्या आपका बिहार है। ये क्या है आपका बिहार है, बिहार है आपका ये। इसके बाद जो आपका एक और राज्य है जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ये देश के बीचों बीच जो है आपका स्थित, जो भारत देश के बीचों बीच एकदम स्थित है, ये क्या है आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, ये मध्य प्रदेश है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इन राज्यों को आपको क्या करना है। चलिए अगला एक और राज्य आपको, बस अंतिम राज्य जो है जो ध्यान रखने योग्य है वो है आपका तमिलनाडु। ये नीचे कॉर्नर में कौन सा है आपका, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें चेन्नई, मद्रास आते हैं। ये इतने राज्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा हो गया, एक बार पुनः देख लीजिएगा कौन कौन सा हो गया। चलिए इसको रफ़ कर देते हैं, एक बार आपको पूरा पुनः बता देते हैं। ये हमने इसको क्या कर दिया, रफ़ कर दिया। देखिएगा सबसे पहले आपको कौन सा राज्य आता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट राज्य है वो है गुजरात। तो गुजरात कहाँ है, यहाँ कॉर्नर पे, ये कॉर्नर वाला हिस्सा कौन सा है, गुजरात है। कौन सा हिस्सा है, ये गुजरात है। इसके बाद आपका आता है पंजाब। इसके बाद कौन सा आता है राज्य आपका, पंजाब। यहाँ ऊपर रेड कलर में ये है आपका, जो ये हिस्सा है आपका, ये है पंजाब। ये कौन सा राज्य है, पंजाब। इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र। ग्रीन कलर में ये क्या हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये आपका ग्रीन कलर वाला कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद आपका आता है यूपी। यूपी हमने इसको येलो कर दिया। ये क्या आपका उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो आपका अगला इम्पोर्टेंट राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान, जिसको हम ब्लू से कर दे रहे हैं, ब्लू से। ये वाला राज्य, ये कौन सा आपका, राजस्थान। ये कौन सा राज्य है आपका, राजस्थान है, राजस्थान है। इसके बाद आपका एक राज्य है जो जिसका नाम क्या है, बिहार। यहाँ ब्लैक कलर से, ये ब्लैक कलर वाला कौन सा है, बिहार है। ये आपका बिहार है। कौन सा है, बिहार है आपका, बिहार है। इसके बाद ये मध्य वाला, जिसका जो राज्य के बीचों बीच में है, एमपी, इसका नाम क्या है, एमपी। और अंतिम राज्य जो है ये क्या आपका, ये वाला है जो आपका तमिलनाडु। इतने राज्यों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इन्हीं राज्यों में क्या है जो आपके विशेष स्थान है, जो आपके एग्ज़ाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है,
वो सवाल इन्हीं से फंसते हैं। चलिए आइए हम पहुँचते हैं अपने मानचित्र संबंधी सवालों पर, देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जो अभी हम 15 सवाल आपको करवाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में बस इन्हीं 15 से आएगा। अन्य कोई सवाल पढ़ना ही नहीं है आपको, बस इतने से ही आपका पूरा एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप आसानी से फ्री के जो 10 नंबर मिलते हैं आप उसे बना ले जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने आ गया है। पहला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ये आपका पहला सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही क्या है आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या है आपका, नमक कानून गांधी जी ने कहाँ तोड़ा था, तो गुजरात में तोड़ा था। कहाँ तोड़ा था, गुजरात में। कहाँ तोड़ा था, गुजरात में। जो गुजरात है उसके दांडी स्थान पे, गुजरात में कहाँ, दांडी में। ध्यान रखिए कहाँ, दांडी में। कहाँ, दांडी, गुजरात के दांडी में। तो अभी हमने आपको बताया गुजरात कहाँ है, ये रहा कॉर्नर पे, ये आपका गुजरात है जो शेर की मुख की जैसा संरचना वाला राज्य है। तो यहाँ आप क्या कर देना है, इसे बिंदु बस दर्शा देना है आपको और यहाँ लिख देना है, बस आपको क्या कर देना है, इसे निशान लगा देना है और यहाँ आपको लिख देना है कि ये क्या है, आपका दांडी है, गुजरात है दांडी। यहाँ लिख देना आपको दांडी, क्या लिख देना है, दांडी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा था, तो कहाँ तोड़ा था, गुजरात के दांडी में तोड़ा था। कब तोड़ा था, 1930 में। 1930 में उन्होंने सत्याग्रह कब तोड़ा था, 1930 में। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 1930 में महात्मा गांधी ने क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था। कहाँ, गुजरात के दांडी में। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ये रहा पंजाब आपका, जम्मू कश्मीर के नीचे ये पंजाब आपका कौन सा राज्य है, ये पंजाब है, पंजाब है। और स्थान का क्या नाम है, उस स्थान का जहाँ हुआ था, अमृतसर। कहाँ हुआ था, अमृतसर। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर में कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। 1919 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जो आपका कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ, पंजाब में। ध्यान रखिएगा कश्मीर के नीचे ये जो आपका पंजाब है, यहाँ ये पंजाब है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, यूपी के गोरखपुर में। तो यूपी कहाँ है, ये बड़ा सा राज्य जो दिख रहा है आपको, ये यूपी है। तो यूपी में आपको इसे निशान लगा देना है। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, यूपी का गोरखपुर। कहाँ, यूपी के गोरखपुर में। कहाँ हुआ था, यूपी के गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में। तो तीसरे का आंसर क्या हो गया, यूपी का गोरखपुर। और यह घटना कब घटी थी, 4 फरवरी को। कब घटी थी, 4 फरवरी 1919 को। 4 फरवरी 1919 को। तो वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हो कहाँ है, आपका यूपी है, यूपी का गोरखपुर जिला, यूपी का गोरखपुर जिला, 4 फरवरी 1919 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, गुजरात में। देखिए गुजरात पुनः आ गया। तो गुजरात आपका सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, ये है कोने पे गुजरात। तो गुजरात में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। कब हुआ था, 1930 में, गुजरात के दांडी में। कहाँ हुआ था, दांडी में, गुजरात के दांडी में। कहाँ हुआ था, गुजरात के दांडी में, गुजरात के दांडी में। तो कहाँ हो गया, गुजरात में हो गया। तो ये पूरा ध्यान रखिएगा, गुजरात जो है आपका इंपॉर्टेंट राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 दिसंबर 1920, ध्यान रखिएगा दिसंबर दिया है, दिसंबर 1920, ये कहाँ हुआ था, नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का नागपुर। ये रहा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में। जब 1920 बोल देगा दिसंबर 1920 तो नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। कब हुआ था, 1920 में कांग्रेस का भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा क्या, 6वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था वो कहाँ है आपका, एक बार फिर देखिए आ गया आपका गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ होगा था, गुजरात के अहमदाबाद में जो हुआ था ये सूती मिल
श्रमिकों ने क्या किया था, सत्याग्रह आंदोलन किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला स्थान है वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया। अगला सवाल क्या है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया। तो वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया, तो वह स्थान क्या था आपका, जहाँ नमक बनाया गया था। अभी इसके पहले जैसे क्वेश्चन आया था कि नमक कानून कहाँ शुरू हुआ था, जहाँ नमक कानून बनेगा वही तो नमक बनाया जाएगा, तभी तो कानून बनेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात का दांडी। गुजरात का दांडी क्या हो जाएगा, दांडी। कहाँ, गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात को आपको ध्यान रूप से रखना है। गुजरात को दांडी में क्या बनाया गया था, नमक बनाया गया था। गांधी जी के द्वारा एक मुट्ठी नमक उन्होंने क्या किया था, बनाया था। तो वहीं से क्या हुआ था, नमक बनाने का चलन शुरू हुआ भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन कहाँ स्थित है, आपके यूपी में। कहाँ स्थित है, यूपी के इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है, यूपी के इलाहाबाद। यूपी के इलाहाबाद। तो अभी देखा हमने यूपी कहाँ है, ये रहा यूपी आपका। तो यहाँ निशान आपको लगा देना है, यूपी का इलाहाबाद ये हो जाएगा। आपको बस मैप में क्या करना है, जो आपका मानचित्र है उसमें उस राज्य में पॉइंटेड कर देना है और वहाँ लिख देना है यूपी या इलाहाबाद। आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। कौन सा स्थान, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे, सबको पता होना चाहिए। ये कहाँ शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है, यूपी में। पुनः आ जाएंगे उसी स्थान पे, यूपी आपका। तो ध्यान रखना कहाँ शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क। कहाँ शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे, जो क्या है आपके यूपी के इलाहाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी के इलाहाबाद में, या जिसका अब वर्तमान में नाम क्या है, प्रयागराज है। यहीं क्या हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था आपका, ध्यान रखिएगा। जो 1927 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था चेन्नई, मद्रास। जो उस समय क्या था, मद्रास के नाम से फेमस था। कहाँ था, मद्रास। जो वर्तमान में क्या है, जो मद्रास है वर्तमान में क्या है, चेन्नई के नाम से प्रसिद्ध है। चेन्नई के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। जो क्या है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। 1927 कांग्रेस अधिवेशन, मद्रास, चेन्नई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, देखिएगा ये क्या था, उस समय भारत में था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब यह स्थान भारत में था। लेकिन इस समय क्या है, वो लाहौर पाकिस्तान में है। यहाँ भारत के बगल में साइड में यहाँ क्या पड़ता है आपका, पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान के कहाँ, लाहौर में। वर्तमान में कहाँ है, लाहौर पाकिस्तान में। जब उस समय था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो वो भारत में पड़ता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वह स्थान जहां 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो यह वही राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो ये भी कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन ही है वो, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। यहाँ भारत के बगल में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। उस समय क्या था, भारत में था। जब भारत एक ही था, भारत पाकिस्तान एक ही था, तो उस समय भारत में था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो देखिएगा वह स्थान कहाँ, जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, पंजाब में। तो पंजाब ये रहा आपका, यहाँ पंजाब है। ये पंजाब के कहाँ, अमृतसर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब का अमृतसर। कहाँ हो जाएगा, अमृतसर। और राज्य का नाम क्या है, पंजाब। राष्ट्र का नाम क्या है, पंजाब है आपका, पंजाब का। अमृतसर में क्या होता है, स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आपका कहाँ हो गया, पंजाब। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये जो आपका जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब है, ये आपका पंजाब, कश्मीर के नीचे पंजाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ किसान आंदोलन हुआ था। वह स्थान जहाँ किसान आंदोलन हुआ था। तो किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, वह स्थान जहाँ किसान आंदोलन हुआ था। तो किसान आंदोलन हुआ था आपका चंपारण में। और चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बिहार राज्य यहाँ यूपी के बगल में, ये यूपी, बिहार यहाँ हो गया। यहाँ क्या हो गया, बिहार हो गया। बिहार के चंपारण में। कहाँ पड़ा था, बिहार के चंपारण में ये हुआ था आपका।
जहाँ किसान आंदोलन शुरू हुआ था। तो किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था। चलिए, आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है। तो वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है, तो लाल किला कहाँ स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, दिल्ली में। तो दिल्ली यहाँ क्या है? छोटा सा ये है, जो आपको छोटा सा बिंदु है, ये क्या है? दिल्ली है। दिल्ली में लाल किला की स्थापना हुई है, दिल्ली में लाल किला स्थित है। तो ये हो गया आपका दिल्ली। यदि आप इन 15 सवालों को अच्छे से क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वह स्थान कहाँ है, तो आसानी से 10 नंबर जो मानचित्र प्रश्न होते हैं उनको आसानी के साथ कर लेंगे।